तो भाइयों और बहनों, T20 विश्व कप 2026 का सबसे बड़ा और सबसे तगड़ा मुकाबला अब सामने खड़ा है और वो टक्कर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की। हाँ दोस्तों, इस बड़े टूर्नामेंट के लीग दौर का 27वां मैच इन दोनों धुरंधर टीमों के बीच होने वाला है। जब भी ये आमने सामने आते हैं, स्टेडियम का माहौल गर्म हो जाता है और खेल सिर्फ बल्ला और गेंद तक नहीं रहता। यहाँ इमोशन, दबाव और पागलपन भी मैदान में उतर आता है। अगर अभी तक के लीग मुकाबलों पर नजर डालें तो भारत की टीम जीत की रफ्तार पकड़कर आगे बढ़ रही है। पहले मैच में अमेरिका को हराया, फिर नामीबिया को भी साफ तौर पर पछाड़ दिया और पूरे टूर्नामेंट में अपनी ताकत दिखा दी। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। उन्होंने भी अपने 2 लीग मैच खेले और दोनों में बढ़िया खेल दिखाते हुए नीदरलैंड और अमेरिका को हरा दिया। मतलब इस बड़ी भिड़ंत से पहले दोनों टीमें जीत के जोश में हैं और अगर कोई भी टीम यह मैच जीत लेती है तो वह लगातार तीसरी जीत दर्ज करेगी और सामने वाली टीम को पहली हार का झटका लगेगा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हमेशा खास होता है। जब ये दोनों टीमें मैदान में उतरती हैं तो मामला सिर्फ खेल का नहीं रहता, बल्कि शरीर और दिमाग दोनों की असली परीक्षा बन जाता है। दोनों तरफ के 22 खिलाड़ी इस मैच को जान लगाकर खेलते हैं, लेकिन असली टेंशन मैदान के बाहर भी दिखती है, जहां बातों और सोच की लड़ाई शुरू हो जाती है। फैंस, कोच और कमेंट्री करने वाले लोग हर पल इस टक्कर का दबाव महसूस करते हैं। इस मैच में जज्बात इतने ऊपर होते हैं कि खिलाड़ियों की हर हरकत, हर गेंद और हर शॉट पर पूरा देश नजर गड़ाए रहता है और हर कोई गुस्से और जोश से भर जाता है। अब बात करते हैं भारतीय टीम की तैयारी की, जिसने इस मैच के लिए पूरी प्लानिंग कर ली है। टीम के कोच गौतम गंभीर ने बिना कोई रिस्क लिए पाकिस्तान के खिलाफ सबसे मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इस प्लेइंग 11 में वही खिलाड़ी रखे गए हैं जो बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी पाकिस्तान की कमर तोड़ सकते हैं। साथ ही गौतम गंभीर ने कुछ ऐसे खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया है जिन्होंने पहले 2 लीग मैचों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया था। इन पुराने चेहरों की जगह अब नए और ताजे जोश से भरे खिलाड़ी उतारे गए हैं, जो मैदान में उतरते ही आग लगा देने वाला खेल दिखाने का दम रखते हैं। उनकी फुर्ती, उनका तेवर और खेल के लिए उनका पागलपन पाकिस्तान के लिए सीधी चुनौती बन चुका है। नई प्लेइंग 11 को देखते ही पाकिस्तान के खेमे में बेचैनी साफ नजर आने लगी है। भारत की यह बदली हुई प्लेइंग 11 इतनी तेज, इतनी खतरनाक और इतनी हमला बोलने वाली दिख रही है कि हर गेंदबाज, हर बल्लेबाज और हर फील्डर सामने वाली टीम के मन में डर बैठा रहा है। यह कोई आम मैच नहीं है, बल्कि जीत के लिए पूरा दम लगाने की सीधी टक्कर है। पिछले 2 मैचों में चोट के कारण कुछ खिलाड़ी अपना पूरा जोर नहीं लगा पाए थे, लेकिन अब जब वे पूरी तरह फिट होकर लौटे हैं तो उनका आना पाकिस्तान के लिए बड़े खतरे जैसा है। इनकी वापसी ने भारतीय टीम की ताकत को और ज्यादा बढ़ा दिया है और दूसरी तरफ घबराहट का माहौल बना दिया है। दोस्तों, यह सिर्फ क्रिकेट का खेल नहीं है, यह इज्जत की लड़ाई है। भारत की टीम का हर शॉट, हर गेंद और हर प्लान सामने वाली टीम की कमजोर नस पकड़ने के लिए तैयार है। गेंदबाज अपनी सबसे तेज और सीधी लाइन वाली गेंदों से पाकिस्तान के बल्लेबाजों को जकड़ने के मूड में हैं। वहीं बल्लेबाज भी पूरे दम और हिम्मत के साथ विरोधी गेंदबाजों पर टूट पड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। हर खिलाड़ी समझता है कि यह मुकाबला सिर्फ अंक जुटाने का नहीं, बल्कि नाम और सम्मान बचाने का है। उधर पाकिस्तान की टीम पहले से दबाव में है। भारत की नई और तेज तर्रार प्लेइंग 11 के सामने उन्हें हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। यह मैच जरा भी आसान नहीं होने वाला। भारत ने अपने अनुभवी और फिट खिलाड़ियों के साथ साथ नई ताकत को भी मौका दिया है, ताकि जीत हासिल करने में कहीं कोई कमी न रह जाए। हर शॉट में दम दिख रहा है, हर गेंदबाजी प्लान में समझदारी झलक रही है और हर फील्डिंग मूव में तेजी साफ नजर आ रही है। इस मैच की तैयारी इतनी पक्की और इतनी सीधी टक्कर वाली है कि पाकिस्तान के लिए इसे संभालना आसान नहीं होगा। भारतीय टीम ने खेल के हर हिस्से पर पूरा ध्यान दिया है। बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग और दिमागी मजबूती। हर खिलाड़ी जानता है कि यह मुकाबला सिर्फ जीत के लिए नहीं, बल्कि सामने वाली टीम का हौसला तोड़ने के लिए भी है। इस मैच का हर ओवर, हर गेंद और हर रन आखिरी फैसला तय कर सकता है। दोस्तों, यह टक्कर सिर्फ खेल नहीं है,
ये सीधी भिड़ंत है। जब मैदान में भारत के खिलाड़ी उतरेंगे तो पूरे जोश और तेवर के साथ पाकिस्तान पर टूट पड़ेंगे। ये मुकाबला देखने वालों के लिए जबरदस्त रोमांच लेकर आएगा और खेलने वालों के लिए मानो सब कुछ दांव पर लगा होगा। हर रन, हर विकेट और हर जोरदार शॉट इस मैच की दिशा बदल सकता है। भारतीय टीम ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और सामने वाली टीम को हराने में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। जो भी टीम यह मैच जीतेगी वह लगातार तीसरी जीत दर्ज करेगी और पूरे टूर्नामेंट में अपनी पकड़ मजबूत कर लेगी। यह मुकाबला सिर्फ अंक या रन रेट का मामला नहीं है, बल्कि दिमाग, हिम्मत, आत्मविश्वास और चालाकी की सीधी टक्कर है। हर खिलाड़ी, हर कोच और पूरा सपोर्ट स्टाफ इस जीत के लिए जी जान लगा रहा है। भारतीय खिलाड़ी इस बार पूरा दम लगाकर मैदान में उतरेंगे और पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करने की तैयारी में है। तो दोस्तों, इस बड़ी भिड़ंत के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। फिट और जोश से भरे खिलाड़ियों वाली प्लेइंग 11 ने मैदान में छा जाने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान के लिए यह राह बिल्कुल आसान नहीं रहने वाली और यह बात दोनों तरफ के खिलाड़ी जानते हैं। यह मैच सिर्फ जीत तक सीमित नहीं है, बल्कि सामने वाली टीम का हौसला गिराने की भी कोशिश है। इस खेल का हर ओवर, हर गेंद और हर रन पूरे टूर्नामेंट की तस्वीर बदल सकता है। भारतीय टीम ने साफ संदेश दे दिया है कि अगर कोई उन्हें रोकने की कोशिश करेगा तो मैदान में उसका जवाब जोरदार मिलेगा। अब बात करते हैं T20 विश्व कप 2026 के शुरुआती 2 मुकाबलों में मिली शानदार जीत के बाद की। लगातार जीत मिलने के बावजूद भी टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने पाकिस्तान के खिलाफ इस अहम मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसे खिलाड़ियों को बाहर बैठाया गया है जो पहले मैचों में उम्मीद के मुताबिक खेल नहीं दिखा पाए थे। उनकी जगह नई उम्र के जोशीले और तेज खेल दिखाने वाले खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। साथ ही जो अनुभवी खिलाड़ी चोट से उबरकर वापस आए हैं, उनकी वापसी ने टीम की ताकत को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इससे पाकिस्तान के लिए चुनौती और बड़ी हो गई है। इतना ही नहीं, कोच ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों हिस्सों में सोच समझकर बदलाव किए हैं ताकि पूरी प्लेइंग 11 मजबूत और संतुलित नजर आए। मकसद साफ है कि भारत हर हाल में मैच पर पकड़ बनाए रखे और पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम कर दे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि भारत और पाकिस्तान का यह बड़ा मुकाबला कब खेला जाएगा, किस जगह होगा और कितने बजे शुरू होगा। हम बताएंगे कि आप इसे भारतीय समय के हिसाब से कब देख सकते हैं, किस मैदान में यह मैच होगा और किस चैनल पर इसका सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। मैच के दौरान हर ओवर, हर विकेट और हर रोमांचक पल की जानकारी आपको मिलती रहेगी ताकि आप इस टक्कर का पूरा मजा उठा सकें। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके मुताबिक इस बड़ी टक्कर में भारत की तरफ से कौन खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन ठोकेगा। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई खबर और लाइव अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की जबरदस्त और मजेदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम बताएंगे कि किस तरह भारत ने प्लेइंग 11 में बदलाव करके पाकिस्तान के सामने अपनी ताकत और बढ़ा दी है और कौन से खिलाड़ी बल्ले और गेंद से मुकाबले का रुख पलट सकते हैं। सबसे पहले आपको पूरी जानकारी दे देते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे तो ये बड़ा मुकाबला आप कब और कहां देख पाएंगे। ये हाई वोल्टेज मैच 15 फरवरी रविवार को खेला जाएगा और भारतीय समय के मुताबिक शाम 7 बजे से शुरू होगा। मुकाबला श्रीलंका के मशहूर आर प्रेमदास स्टेडियम में होगा, जो अपने जोशीले दर्शकों और शानदार माहौल के लिए जाना जाता है। टीवी पर आप इस मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकेंगे। अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर देखना चाहते हैं तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध रहेगी, यानी आप कहीं भी हों मैच का मजा ले सकते हैं। अब बात करते हैं आर प्रेमदास मैदान की पिच की। यहाँ की सतह आम तौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। भारत ने इस मैदान पर 2009 से 2021 के बीच कुल 15 T20 मैच खेले हैं और उनमें से 11 मुकाबले जीते हैं। ये रिकॉर्ड बताता है कि भारत को यहाँ की परिस्थितियों की अच्छी समझ है। पाकिस्तान ने भी इस मैदान पर पहले खेला है। करीब 11 साल पहले यहाँ उन्होंने 7 मैच खेले थे और उनमें से 5 में जीत हासिल की थी।
इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान भी यहां अच्छा खेल दिखाने की क्षमता रखता है। अगर पिच की बात करें तो यहां की विकेट आमतौर पर मध्यम रफ्तार वाले गेंदबाजों को मदद देती है। शुरुआत के 10 ओवर में स्पिन गेंदबाजों को थोड़ा सहारा मिल सकता है क्योंकि गेंद थोड़ी रुक कर आती है। बीच के ओवर और आखिरी ओवर में तेज गेंदबाजों के लिए लाइन और लेंथ पर पकड़ बहुत जरूरी हो जाती है। ऐसे में बल्लेबाजों के लिए शुरुआत में विकेट बचाकर खेलना अहम होगा। स्टेडियम की हवा और मौसम भी बड़ा रोल निभाते हैं। अगर दिन में धूप तेज रहती है तो बल्लेबाजों को शॉट लगाने में आसानी हो सकती है, लेकिन शाम ढलते ही हवा का असर बढ़ सकता है और गेंद थोड़ा मूव कर सकती है, जिससे गेंदबाजों को फायदा मिल सकता है। इन सब आंकड़ों और हालात को देखकर साफ लगता है कि यह मुकाबला सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि समझदारी का भी होगा। दोनों टीमें पिच को ध्यान में रखकर अपनी योजना बनाएंगी। यहाँ रन रेट भी अहम होगा और सही समय पर सही फैसला मैच का पासा पलट सकता है। जो टीम इस मैदान की चाल को बेहतर समझेगी और हालात के हिसाब से खुद को ढालेगी, वही इस बड़े मुकाबले में आगे निकलेगी। इसलिए दोस्तों, यह मैच पूरी तरह दिमाग, धैर्य और मौके का फायदा उठाने पर टिका होगा। तैयार रहिए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की यह भिड़ंत एक बार फिर क्रिकेट प्रेमियों को सांस रोककर देखने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, अब जरा दोनों टीमों के आमने सामने के रिकॉर्ड पर नजर डाल लेते हैं। T20 विश्व कप के इतिहास में भारत और पाकिस्तान अब तक 8 बार टकरा चुके हैं। इन आंकड़ों को देखते ही साफ समझ आ जाता है कि इस मुकाबले में भारत ने कितना दबदबा बनाया हुआ है। 8 मैचों में से 7 बार जीत भारत के नाम रही है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 1 बार ही बाजी मार सका है। यह रिकॉर्ड अपने आप कहानी बयान करता है कि जब भी दोनों टीमें भिड़ी हैं, भारत ने समझदारी, धैर्य और सही प्लान के दम पर मैच को अपने पक्ष में रखा है। हालांकि पाकिस्तान ने हर बार पूरी कोशिश की है और कई मौकों पर भारत को कड़ी चुनौती भी दी है। यही वजह है कि भारत और पाकिस्तान का मैच हमेशा रोमांच से भरा रहता है। इन मुकाबलों में यह भी देखा गया है कि दबाव वाले पलों में भारत ने ज्यादा संभल कर खेल दिखाया है। चाहे मुश्किल ओवर हों या पिच का बदला हुआ मिजाज, टीम इंडिया ने हालात को बेहतर तरीके से संभाला है। पाकिस्तान ने भी कई बार मैच को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन छोटे मौके और हल्की चूक उनके रास्ते में आ गई। इन सब बातों से साफ है कि आंकड़ों में ही नहीं बल्कि मानसिक बढ़त में भी भारत आगे रहा है। अब बात करते हैं कि इस बड़े मैच में कोच गौतम गंभीर किस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर ओपनिंग बल्लेबाज और विकेट कीपर के तौर पर ईशान किशन को मौका दिया गया है। ईशान ने इस T20 विश्व कप में अपने तेज और धमाकेदार खेल से सबको चौंका दिया है। ग्रुप स्टेज में नामीबिया के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 24 गेंदों में 61 रन ठोक दिए थे। उस पारी में 5 चौके और 5 लंबे छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट करीब 254 के आसपास रहा, जो अपने आप में कमाल है। इस धमाकेदार शुरुआत ने भारत को मजबूत स्टार्ट दिया और ईशान का आत्मविश्वास भी बढ़ा दिया। अब तक खेले गए 2 मैचों में उन्होंने कुल 81 रन बनाए हैं और उनकी लगातार अच्छा खेल दिखाने की आदत टीम के लिए बड़ी राहत है। उनकी तेज बल्लेबाजी ने भारत की आगे की राह आसान कर दी है। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, विकेट कीपिंग में भी ईशान ने बढ़िया काम किया है। अहम मौकों पर शानदार कैच और तेज स्टंपिंग करके उन्होंने टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला। उनकी पारी सिर्फ दर्शकों के लिए ही नहीं बल्कि टीम की रणनीति के लिए भी अहम रही है। अगर ईशान इसी लय में खेलते रहे तो भारत और पाकिस्तान जैसे बड़े मुकाबले में भी उनके बल्ले से ही मैच का रुख तय हो सकता है। ऐसे में विरोधी गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना बेहद मुश्किल साबित होगा। इसके बाद कोच गौतम गंभीर ने भारत की प्लेइंग 11 में दूसरे नंबर पर तेज तर्रार और हुनरमंद बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को जगह दी है। लेकिन दोस्तों, इस T20 विश्व कप की शुरुआत उनके लिए आसान नहीं रही। पहले मैच में अमेरिका के खिलाफ वह बिना खाता खोले आउट हो गए थे, यानी उन्हें 0 पर लौटना पड़ा और उस मुकाबले में वह टीम के लिए रन नहीं जोड़ सके। फिर नामीबिया के खिलाफ अगले मैच में उन्हें खेलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वह चोट और पेट की परेशानी से जूझ रहे थे। टूर्नामेंट से ठीक पहले वह दिल्ली के अस्पताल में भर्ती भी रहे थे। पूरी तरह फिट न होने के कारण टीम प्रबंधन ने कोई जोखिम नहीं लिया और उन्हें आराम दिया गया।
इसी वजह से उन्होंने अब तक इस विश्व कप में सिर्फ एक ही पारी खेली है और उसमें भी बड़ा स्कोर नहीं बना पाए। हालांकि इससे पहले दूसरे टूर्नामेंटों में वह शानदार फॉर्म में दिखे थे और T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। अब जब वह पूरी तरह स्वस्थ होकर वापसी कर रहे हैं तो यह भारत के लिए बड़ी राहत की खबर है। उनके पास तेज बल्लेबाजी करने के साथ साथ विरोधी गेंदबाजों की चाल समझने और उसे बिगाड़ने की काबिलियत है। खासकर भारत और पाकिस्तान जैसे बड़े मुकाबलों में वह अहम भूमिका निभा सकते हैं। अभिषेक अपने आक्रामक अंदाज, तेज रन बनाने की रफ्तार और लंबे शॉट लगाने की ताकत के लिए जाने जाते हैं। अगर वह फिट होकर मैदान में उतरते हैं तो उनकी बल्लेबाजी टीम को शुरुआत में मजबूती दे सकती है और मैच का रुख बदल सकती है। अब तीसरे नंबर की बात करें तो कप्तान सूर्य कुमार यादव को जगह दी गई है। इस टूर्नामेंट में उन्होंने बल्ले और कप्तानी दोनों से टीम को मजबूत किया है। जब भारत ने पहला ग्रुप मैच अमेरिका के खिलाफ खेला तो शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और 3 विकेट जल्दी गिर गए थे। ऐसे मुश्किल समय में सूर्य कुमार यादव ने कमाल की पारी खेली। उन्होंने नाबाद 84 रन बनाए जिसमें 10 चौके और 4 छक्के शामिल थे। यह पारी उन्होंने सिर्फ 39 गेंदों में खेली। उनकी इस शानदार बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने 161 रन का स्कोर खड़ा किया और मैच 29 रन से जीत लिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि जब टीम 77 रन पर 6 विकेट खो चुकी थी तब उन्होंने मोर्चा संभाला और जिम्मेदारी के साथ खेलते हुए टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला। उनकी यह पारी कप्तानी की शुरुआत में सबसे बड़ी पारियों में गिनी जा रही है। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी सिर्फ रन जोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह कप्तान के तौर पर भी बड़ा रिकॉर्ड बना चुके हैं। वह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तान रहते हुए 1000 रन पूरे कर चुके हैं, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। अगर वह इसी लय में खेलते रहे तो भारत और पाकिस्तान जैसे मुकाबले में उनका बल्ला मैच का फैसला कर सकता है। अब चौथे नंबर पर तिलक वर्मा को मौका दिया गया है। इस टूर्नामेंट में उन्होंने टीम को संतुलन और स्थिरता दी है। पहले ग्रुप मैच में अमेरिका के खिलाफ उन्होंने 25 रन की उपयोगी पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का लगाया। इससे टीम को बीच के ओवर तक संभलने का मौका मिला। फिर नामीबिया के खिलाफ दूसरे मैच में भी उन्होंने शांत दिमाग से फिर 25 रन बनाए। उनकी बल्लेबाजी ने टीम को मजबूती दी और रन की रफ्तार बनाए रखने में मदद की। दोनों पारियों में उनका खेलने का तरीका तेज भी था और संभला हुआ भी। तिलक वर्मा की खासियत यह है कि वह दबाव में भी घबराते नहीं हैं, सही गेंद का इंतजार करते हैं और मौके पर रन निकालते हैं। हाई वोल्टेज मैचों में उनका शांत दिमाग टीम के लिए बहुत काम आता है। अगर वह इसी फॉर्म में रहे तो आगे के बड़े मुकाबलों में भारत के लिए उनका योगदान बहुत अहम साबित हो सकता है। इसके बाद कोच गौतम गंभीर ने भारत की प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को उतारा है। इस T20 विश्व कप 2026 में उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से टीम को जोरदार सहारा दिया है। ग्रुप दौर में जब भारत ने नामीबिया के खिलाफ दिल्ली में मुकाबला खेला तब पांड्या 5वें नंबर पर आए और सिर्फ 28 गेंदों में 52 रन ठोक दिए। उनकी इस तेज पारी में 4 चौके और 4 लंबे छक्के शामिल रहे। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने विरोधी गेंदबाजों की लाइन बिगाड़ दी और भारत ने पूरे ओवर खेलकर 209 रन का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। पांड्या यहीं नहीं रुके, गेंदबाजी में भी उन्होंने कमाल दिखाया और नामीबिया के 2 अहम विकेट झटके। उनकी सटीक गेंदबाजी के कारण सामने वाली टीम दबाव में आ गई और सिर्फ 116 रन पर सिमट गई। इस शानदार खेल के लिए उन्हें मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। यह दिखाता है कि वह टीम के लिए कितने जरूरी हैं। आंकड़े साफ बताते हैं कि पांड्या इस टूर्नामेंट में बल्ले से रन और गेंद से विकेट दोनों दिला रहे हैं। अगर वह इसी अंदाज में खेलते रहे तो बड़े मुकाबलों में उनका प्रदर्शन विरोधियों पर भारी पड़ेगा और भारत को जीत की ओर धकेलेगा। अब छठे नंबर की बात करें तो शिवम दुबे को मौका मिला है। इस T20 विश्व कप में उन्होंने भी अपनी उपयोगिता साबित की है। ग्रुप ए के मुकाबले में जब भारत ने नामीबिया के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रन बनाए तब दुबे ने तेज तेवर में 23 रन जोड़े। उनकी पारी में 1 चौका और 1 छक्का शामिल था, जिससे बीच के ओवर में रन तेजी से बढ़े और टीम बड़े स्कोर तक पहुंच सकी। गेंदबाजी में भी उन्होंने योगदान दिया और एक अहम विकेट लेकर नामीबिया की उम्मीदों पर रोक लगा दी।
भारत ने वह मुकाबला 99 रन से जीता। इस प्रदर्शन से साफ होता है कि दुबे बल्ले और गेंद दोनों से काम आने वाले खिलाड़ी हैं। आगे आने वाले मुकाबलों में भी उनसे ऐसी ही उम्मीद रहेगी ताकि भारत की ताकत और मजबूत बनी रहे। इसके बाद कोच गौतम गंभीर ने भारत की प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर अक्षर पटेल को जगह दी है और उन्हें इस टूर्नामेंट में उपकप्तान की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसी वजह से टीम प्रबंधन को उनसे बल्ले और गेंद दोनों से बराबर योगदान की उम्मीद है। इस T20 विश्व कप में अब तक अक्षर का खेल भारत के लिए काफी अहम रहा है। जब भारत ने अमेरिका के खिलाफ ग्रुप मुकाबला खेला तब मुश्किल हालात में अक्षर ने 14 रन बनाए। अपनी छोटी मगर काम की पारी में उन्होंने 2 चौके लगाए और टीम को संभालने में मदद की। गेंदबाजी में भी उन्होंने असर दिखाया। अहम ओवरों में सटीक लाइन पर गेंद डालते हुए 3 विकेट लिए और विरोधी टीम पर दबाव बना दिया। उनकी गेंदबाजी की बदौलत भारत मैच को अपने पक्ष में ले गया। अक्षर पहले भी T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में कई बार शानदार गेंदबाजी कर चुके हैं और 8 विकेट 2 रन जैसे बेहतरीन आंकड़े भी दर्ज कर चुके हैं। वह जब भी गेंद थामते हैं तो टीम को भरोसा मिलता है। सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं, नीचे के क्रम में बल्लेबाजी करते हुए भी वह कई बार टीम को संभाल चुके हैं। उनके खाते में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अच्छे खासे रन दर्ज हैं। यही संतुलन उन्हें खास बनाता है और बड़े मुकाबलों में उनकी भूमिका बहुत अहम हो सकती है। अब 8वें नंबर की बात करें तो वॉशिंगटन सुंदर को जगह दी गई है। हालांकि इस T20 विश्व कप में वह अभी तक मैदान पर उतर नहीं पाए हैं। एक दिवसीय सीरीज के दौरान पसली और साइड में चोट लगने के कारण वह पिछली T20 सीरीज से भी बाहर रहे और विश्व कप के शुरुआती मुकाबलों में भी नहीं खेल सके। फिलहाल वह फिटनेस पर काम कर रहे हैं और टीम के साथ अभ्यास सत्र में हिस्सा ले रहे हैं ताकि आगे के मैचों में उपलब्ध हो सके। अभी तक उन्होंने इस टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला नहीं खेला है क्योंकि चोट ने उन्हें रोके रखा है। टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि वह पूरी तरह ठीक होकर लौटेंगे और अपनी स्पिन गेंदबाजी तथा उपयोगी बल्लेबाजी से भारत को मजबूती देंगे, लेकिन अभी के लिए वह चोट की वजह से मैदान से दूर ही रहे हैं। इसके बाद कोच गौतम गंभीर ने भारत की प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को रखा है। इस T20 विश्व कप में उनकी वापसी ने भारतीय तेज आक्रमण को और ज्यादा मजबूत बना दिया है। ग्रुप दौर में नामीबिया के खिलाफ अपने वापसी मुकाबले में उन्होंने एक अहम विकेट लेकर सामने वाली टीम की लय तोड़ दी और भारत को शानदार जीत दिलाने में मदद की। बुमराह पहले से ही T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं। अपने करियर में उन्होंने ढेर सारे विकेट लिए हैं और कम रन देकर बल्लेबाजों को दबाव में रखा है। उनकी सीधी लाइन, सटीक लेंथ और आखिरी ओवरों में डाली गई यॉर्कर उन्हें खास बनाती है। वह सिर्फ विकेट लेने वाले गेंदबाज नहीं हैं, बल्कि मुश्किल समय में रन रोककर मैच का रुख बदलने की ताकत भी रखते हैं। भारत और पाकिस्तान जैसे बड़े मुकाबले में उनका अनुभव टीम के लिए बहुत काम आ सकता है। इसके बाद 10वें नंबर पर स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को जगह दी गई है। इस T20 विश्व कप में उनकी गेंदबाजी ने टीम को बड़ा सहारा दिया है। नामीबिया के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए 3 अहम विकेट लिए और सिर्फ 7 रन दिए। उनकी इस कसी हुई गेंदबाजी से विरोधी टीम पूरी तरह दबाव में आ गई और भारत के लिए जीत आसान हो गई। इस सीजन में अब तक वह कुल 4 विकेट ले चुके हैं और ज्यादातर विकेट बीच के ओवरों में लेकर उन्होंने सामने वाली टीम की रफ्तार रोकी है। उनकी अलग अलग तरह की गेंदें और समझदारी से की गई गेंदबाजी बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर देती है। बड़े मुकाबलों में वह रन भी रोक सकते हैं और अचानक विकेट लेकर खेल का पासा पलट सकते हैं। इसके बाद बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया है। इस T20 विश्व कप में उन्होंने अपनी स्विंग और सटीक नियंत्रण से गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती दी है। पहले ग्रुप मैच में अमेरिका के खिलाफ उन्होंने 4 ओवर में 2 अहम विकेट लिए और सिर्फ 18 रन खर्च किए। उनकी शुरुआत ने सामने वाली टीम को शुरुआती झटका दिया और भारत को आसान जीत मिली। T20 विश्व कप में उनके पुराने आंकड़े भी शानदार रहे हैं। वह कई मौकों पर भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में रहे हैं। उनकी औसत और रन रोकने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 कुछ ऐसी नजर आ सकती है।